नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आयुष पाल। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ईडी दफ्तर में अनिल अंबानी से लगातार पूछताछ जारी है। करीब 9 घंटों से अनिल अंबानी ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं। करीब 17,000 करोड़ बैंक लोन फ्रॉड से जुड़ा ये पूरा मामला है। पूछताछ लगातार जारी है। थोड़ी देर में निकल सकते हैं अनिल अंबानी, ये संकेत वहां से सामने आया है। ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ये बड़ी जानकारियां आपको दे दें। ईडी दफ्तर में अनिल अंबानी से लगातार पूछताछ की जा रही है। बैंक फ्रॉड मामले को लेकर के यहां पर यह पूछताछ की जा रही है। करीब 9 घंटे से अनिल अंबानी कर रहे हैं ईडी के सवालों का सामना। करीब 17,000 करोड़ लोन फ्रॉड से जुड़ा यह पूरा मामला है। इसमें पूछताछ लगातार जारी है। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी दीपक गौतम हमारे साथ ईडी दफ्तर के बाहर से जुड़े हुए हैं। दीपक जी, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारियां वहां से सामने आ रही है? क्या कुछ मूवमेंट्स वहां पर देखने को मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल लगभग 9 घंटे से अनिल अंबानी ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और अब कुछ हलचल होती हुई नजर आ रही है, जो ये बताती है कि अब से कुछ देर बाद अनिल अंबानी ईडी दफ्तर से निकल सकते हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। पुलिस की जो कार्यवाही है वो बढ़ गई है। पुलिस लगातार लोगों को, जो कैमरामैन हैं, जो मीडिया के लोग हैं, इनको यहाँ से हटा रही है। और ये सामने जो आप गाड़ी देख पा रहे हैं, इसी गाड़ी में बैठकर अनिल अंबानी ईडी दफ्तर पहुंचे थे। 17,000 करोड़ का लोन घोटाला 2008 को याद करना पड़ेगा। आज 2008 वो दिन जब फोर्ब्स की लिस्ट में 6वें नंबर के, पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 6वें नंबर के सबसे अमीर आदमी के रूप में नाम आया था अनिल अंबानी का। और आज जो वक्त चल रहा है वो वक्त ये कि एनसीएलटी में उनको दिवालिया घोषित करने की कार्यवाही चल रही है। एसबीआई उनको फ्रॉड करार दे चुकी है। इसके अलावा लुकआउट नोटिस उनको लेकर जारी हो चुका है। इसका मतलब ये कि वो देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं बिना संबंधित अथॉरिटीज की जानकारी के, बिना संबंधित अथॉरिटी की परमिशन के। तमाम स्थितियां लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं और यही वजह है कि जब सीबीआई ने शिकायत पर एफआईआर दर्ज की, 2 मामले सीबीआई ने दर्ज किए और इसके बाद ईडी की जांच शुरू हुई और ईडी ने लगभग 50 से ज्यादा ठिकानों पर, अनिल अंबानी के जो ठिकाने हैं उन ठिकानों पर रेड की, तमाम जगह पर पूछताछ की। एक व्यक्ति को जिसने गारंटी ली थी इस बात की कि बैंक से लोन जो मिला उसको साफ तौर पर उसको गिरफ्तार बैंक की तरफ से किया, ईडी की तरफ से किया गया है। लगातार पूछताछ का जो दौर है वो जारी है। अनिल अंबानी की जो कंपनी है, इसके 3 जो ऑफिशियल हैं, बड़े ऑफिशियल जो हैं, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। आज का दिन अनिल अंबानी के लिए बेहद मुश्किल भरा। सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर में उनकी एंट्री और सुबह 11 बजे से अब तक लगभग 9 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, तमाम जानकारियां उनसे लेने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा मामला जो सामने आ रहा था 17,000 करोड़ के साथ साथ यस बैंक की अगर हम बात करें तो यस बैंक से 3,000 करोड़ का लोन लिया गया और जो जानकारी सामने आई वो जानकारी सामने ये आई कि उसके जो प्रमोटर्स हैं, उसके जो कर्मचारी हैं, उन लोगों को रिश्वत का पैसा ट्रांसफर किया गया। इसके अलावा जो लोन लिए गए उन लोन का डायवर्जन गलत तरीके से किया गया, वो लोन गलत तरीके से किए गए और बिल्कुल हलचल होती हुई अभी नजर धीरे धीरे आ रही है। लगातार जो लोग हैं वो, पुलिस की जो भीड़ है वो लगातार सेटअप करने में पूरी तरीके से लगी हुई है और यही वजह है कि आज सुबह से, आज के वक्त को अगर हम देखें, आज का दिन देखें तो अनिल अंबानी के लिए बेहद मुश्किल भरा दिन, क्योंकि लगातार सुबह से ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं। लगातार 9 घंटे अगर पूछताछ होती है तो ये बताने के लिए काफी है कि ईडी इस मामले को लेकर कितनी गंभीर है। अंदाजा इस बात से लगाइए कि किस तरह अनिल अंबानी घिरे हुए नजर आते हैं कि एक तरफ उनको फ्रॉड घोषित किया जाता है, दूसरी तरफ उनके लुकआउट नोटिस जो है वो किया जाता है, लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है। तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही हैं और आज सुबह मुंबई से अनिल अंबानी निकले, दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के बाद लगातार ईडी दफ्तर में पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। ईडी लगातार पूछ रही है। पहले आज जो पूछताछ है, प्राइमरी जो पूछताछ है, वो पूछताछ हो रही है अनिल अंबानी से। उनसे जानने की कोशिश ये की जा रही है कि ये तमाम तरीके के जो गलत तरीके से लोन का डायवर्जन किया गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन, ये तमाम तरीके की जो कंपनियां, शेल कंपनियों को जो पैसा ट्रांसफर किया जा रहा था, इसके लिए जिम्मेदार कौन, शेल कंपनियों को पैसा क्यों ट्रांसफर किया जा रहा था, कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार था। तमाम तरीके के सवाल ईडी के पास मौजूद है। ईडी ये भी जानने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ईडी ने जब जांच शुरू की तो जांच में ईडी के सामने ये आया कि तमाम जो बैंक हैं उन्होंने कई बार ऐसा हुआ, कई बैंक्स के साथ ऐसा हुआ कि लोन के लिए अप्लाई किया गया, सेम डे
लोन दे दिया गया। कई बार तो ऐसा हुआ कि लोन पास हुआ है शाम को, लेकिन दोपहर में वो पैसा जो पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया गया अनिल अंबानी की कंपनी जो है उनके अकाउंट में। तो ईडी के तमाम तरीके के आरोप है। ईडी की लगातार उन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है और उन्हीं सवालों का जवाब देते हुए कहीं ना कहीं अनिल अंबानी अभी नजर आ रहे हैं। दीपक जी, यहां पर जिन शेल कंपनियों का जिक्र लगातार किया जा रहा है, क्या उनको लेकर भी तमाम तथ्य जो है वो सामने आ चुके हैं? इसी के साथ साथ जिस तरीके से यस बैंक में भी तमाम अधिकारियों से भी पूछताछ क्या की जा चुकी है या उनसे अभी पूछताछ होना बाकी है, इसी के साथ साथ अनिल अंबानी से लगातार पूछताछ की जा रही है, तो यहां पर क्रॉस चेकिंग भी हो पाएगी। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारियां? देखिए, बिल्कुल पूछताछ का जो तरीका है वो तरीका यही होता है कि पहले प्राथमिक जानकारी ली जाती है। प्राथमिक जानकारी के बाद ये चेक किया जाता है कि जब जरूरत पड़ती है, अभी पूछताछ अनिल अंबानी से हो रही है, इसके बाद अनिल अंबानी के बाद कंपनी के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, 3 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, उन 3 लोगों से पूछताछ होगी, उनको नोटिस जारी किया जा चुका है। इसके बाद उन 3 लोगों से पूछताछ के बाद 20 से ज्यादा बैंक, मतलब आप अंदाजा लगाइए कि 20 से ज्यादा बैंकों से भी पूछताछ की जानी है और उन बैंकों से यह पूछा जाना है कि आखिर बिना कागजात के, अधूरे कागजातों के आधार पर किस तरीके से लोन दिया गया। क्या अनिल अंबानी की कंपनियों की तरफ से उन्हें फाइनेंशियल फायदा पहुंचाया गया, जैसा कि यस बैंक के मामले में सामने आ रहा है कि यस बैंक ने 3000 करोड़ का लोन दिया, लेकिन उसके जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के साथ साथ जो डायरेक्टर्स हैं, उनको भी पैसा दिया गया, उनके अकाउंट में पैसे का ट्रांजेक्शन किया गया। इसका मतलब साफ तौर पर यह कि उनको रिश्वत दी गई। अब ईडी का जानकारी, ईडी का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट ये जानने में भी होगा कि बाकी जो बैंक है उन्होंने किस तरीके से कागजातों में कमी की, आखिर क्यों कागजातों का पूरी तरीके से ध्यान नहीं रखा गया। इसके अलावा जो तमाम लोन दिए गए वो धीरे धीरे एनपीए होते चले गए। तो ईडी की कोशिश ये जानने की भी है कि आखिर संबंधित बैंकों ने जो संबंधित अथॉरिटीज हैं उनसे शिकायत की कि नहीं की। जैसे एसबीआई का नाम सामने आता है कि एसबीआई ने बाकायदा इसको लेकर शिकायत की रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक के बाद शिकायत की सीबीआई में, और सीबीआई में 2 मामले दर्ज हुए। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बाकी जो बैंक है क्या उनकी तरफ से यह कोशिश की गई, क्या उनकी तरफ से यह जानने की कोशिश की गई कि ये जो लगातार एनपीए हो रहे हैं, इन एनपीए जो है इन्हें किस तरीके से कम किया जा सकता है, क्या कागजातों का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया था। चूंकि जांच में यह बात भी सामने आई है कि जो कागजात हैं वो पूरे नहीं किए थे, डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है लोन के लिए वो पूरा नहीं किया गया था। तो तमाम तरीके की अनियमितताएं जो ईडी के सूत्र बताते हैं यहां बरती गई हैं और उन्हीं अनियमितताओं की जांच ईडी कर रही है, शुरुआत हो चुकी है। और अब जैसे जैसे ये क्रम बढ़ता जाएगा, पहले कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स, इसके अलावा बैंक के बाद फिर अनिल अंबानी, और तमाम चीजों को ये भी हो सकता है कि आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ का जो दौर है वो होता हुआ नजर आए। लेकिन अभी चूंकि शुरुआत हुई है और यही वजह है कि अभी लगातार पूछताछ चल रही है, ईडी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना देना चाहती है और इसीलिए अभी तक इतने लंबे समय से अगर पूछताछ चल रही है तो अभी देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या ईडी आज की पूछताछ से ही संतुष्ट हो जाएगी या यह भी संभव है कि अनिल अंबानी को कल दोबारा पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया जाए। जी दीपक जी, ये तो देखना होगा कि ये तमाम सवाल जो है ये लगातार सामने आ रहे हैं कि आज की पूछताछ में पूरा के पूरा कार्यक्रम जो है वो समाप्त होगा या फिर कल वापस बुलाया जाएगा और वापस पूछताछ की जाएगी। दीपक जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनिल अंबानी से लगातार पूछताछ जारी है, 9 घंटे हो चुके हैं और अभी भी लगातार पूछताछ जारी है।